नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज से हम एक और नई किताब को पढ़ना प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का एक योद्धा। इस किताब को लिखा है आशुतोष गर्ग जी ने। तो चलिए आज इस किताब को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं मनुष्य के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु का समय भी निर्धारित हो जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ तक मेरे जन्म का प्रश्न है, वह तो अपने पूर्व नियोजित समय पर ही हुआ, किंतु मेरे जन्म के हजारों वर्ष बाद भी नियति ने मेरी मृत्यु के समय और स्थान के विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। हालांकि मेरे जीवन की दशा देखकर इस बात की संभावना भी बनती है कि विधाता ने नियमानुसार मेरे जीवन की भांति मेरी मृत्यु का समय तो निर्धारित किया था, किंतु मेरी परिस्थितियों और मेरे कर्मों के फलस्वरूप नियति ने उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना उचित समझा। मेरे समय में कुछ ऐसे समकालीन ब्रह्मज्ञानी व तत्ववेत्ता लोग भी थे जो यदि आज जीवित होते तो शायद मुझे मेरी मृत्यु के विषय में कुछ बता पाते, परंतु यह भी मेरा दुर्भाग्य ही है कि वह सब एक एक करके शताब्दियों पूर्व स्वर्ग या नरक कौन जाने कहाँ गमन कर गए, और मैं आज भी अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में पृथ्वी पर अकेला, बेसहारा और बेहाल भटक रहा हूँ। मुझे अपनी जर्जर शारीरिक अवस्था तथा हे मनोदशा का वर्णन करने की इच्छा नहीं है, किंतु आपको यह बताना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इस कथा के अंत में आपको मेरे कर्म और उनके लिए मुझे मिले दंड का निष्पक्ष विश्लेषण करना है। इसके बाद ही आप यह समझ पाएंगे कि मेरे बारे में आपने अब तक जो कुछ पढ़ा, सुना और आप जो मेरे विषय में सोचते हैं, क्या वह सचमुच सही है। मेरा तन लहूलुहान हो गया है और मैं अनेक असाध्य आदि व्याधियों से ग्रस्त हूँ। मेरे शरीर पर लगे घावों से निरंतर मवाद का स्राव होता रहता है, जिसके कारण मेरे तन से भयंकर दुर्गंध आती है। इस कारण स्नान किए बिना तो चैन मिलने का प्रश्न ही नहीं, और स्नान करने के बाद स्थिति और बिगड़ जाती है, क्योंकि पानी पड़ने से मेरे घाव गीले हो जाते हैं। फिर उनसे हो रहा मवाद का स्राव और उससे उत्पन्न दुर्गंध भी बढ़ जाती है। मेरी दुर्दशा की चरम सीमा यह है कि मुझे स्वयं नहीं पता कि अब मेरे तन में रक्त की मात्रा अधिक है अथवा मवाद की। मेरे तन के किसी भी अंग की बात करें तो यही स्थिति है। मेरे बाल मूंज से भी ज्यादा कड़े हो चुके हैं। मेरे भीतर अब उन्हें ना तो सुलझाने की हिम्मत शेष है और ना ही धैर्य। मेरे नाखून इतने बड़े और काले हो चुके हैं कि उन्हें यदा कदा देखकर मैं स्वयं भयभीत हो जाता हूँ। साधारण मनुष्य के दांत कुछ ही वर्षों में गिरने लगते हैं, और जो फिर उसे खाने पीने में परेशानी होती है। लेकिन मेरी स्थिति भयावह है। आपको यह जानकर शायद आश्चर्य होगा कि मेरे अधिकतर दांत अभी तक हैं, किंतु समय के साथ वे इतने काले, सख्त और टेढ़े हो गए हैं कि मुझे किसी वस्तु के खाने का एहसास नहीं होता, और प्रायः मुझे यह भी पता नहीं लगता कि मेरे मुंह में फल है या कंकड़। अपनी पैनी दृष्टि और श्रवण शक्ति पर कभी मुझे इतना गर्व था कि शब्द भेदी बाण चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन के अतिरिक्त मेरा कोई सानी नहीं था। तथापि आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मेरे नेत्र कुरुवंश की महारानी गांधारी के नेत्र की तरह अर्थहीन हो चुके हैं, क्योंकि मुझे आंखें होते हुए भी साफ दिखाई नहीं देता। जहाँ तक बोलने व सुनने का प्रश्न है, तो यहाँ भी मुझसे ज्यादा अभागा कोई नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण के शापवश कई शताब्दियों से मुझे इन बीहड़ व निर्जन वनों में बात करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। मेरा मन जब बहुत दुखी हो जाता है तो सामान्य मनुष्यों की भांति मेरा भी रोने का मन करता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखों से आंसू निकले ताकि मेरा मन हल्का हो सके, लेकिन मेरा दुर्भाग्य अपनी चरमावस्था में है, और वह मुझे ऐसी अवस्था में ले आया है जहाँ अब मेरी आंखों से अश्रु भी नहीं निकलते। उनके स्थान पर भी नेत्रों से रक्त की बूंदें ही टपकती हैं।
पिछले लगभग 500 वर्षों से मैंने दिन के प्रकाश में विचरण करना छोड़ दिया है, क्योंकि सूर्य की गर्मी से मेरी त्वचा पुराने चिथड़े की तरह जगह जगह से फटने लगी है। एक निर्जन बीहड़ की गहन गुहा अब मेरा निवास स्थान है। बहुत वर्ष पूर्व मैं जब कभी हल्के प्रकाश में बाहर जाया करता था तो मैंने ध्यान दिया कि जंगल के वन्य एवं हिंसक पशु पक्षी तक मेरे निकट आने से डरते थे। मुझे देखकर उनकी आंखों में भय की छाया मंडराने लगती। धीरे धीरे मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं रहा कि मेरा रूप उन खतरनाक जीव जंतुओं से भी अधिक विभत्स हो चुका है। इसी कारण अब मैं केवल अमावस्या के गहन अंधकार में ही बाहर आता हूँ, जिससे कि मैं और वे एक दूसरे को देख नहीं पाते तथा हमारे संसार में परस्पर किसी प्रकार के टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। ऐसे में बहुत से निशाचर प्राणियों को मेरी अनुपस्थिति का लाभ मिलता है और उन दिनों उस क्षेत्र में उनका एक छत्र शासन होता है। परंतु मैं जब कभी एक माह में एक बार अपनी 12 हाथ ऊंची विशाल किंतु जीर्ण काया को किसी तरह ढोते हुए अपनी गुहा से बाहर निकालता हूँ, तो निशाचर जगत के वे सब हिंसक पशु भयभीत होकर अपनी अपनी मात में दुबक जाते हैं और श्वास रोके मेरे भोजन से निवृत्त होने की प्रतीक्षा करते हैं। इतने वर्षों के एकाकी तथा वन्य जीवन ने मुझे अनोखे पशु में परिवर्तित कर दिया है। मेरे लिए जीवन की इस अपरिमित अवधि के दौरान फल और मांस का अंतर मिट गया है और स्वाद अपना महत्व खो चुका है। मैं फलों के रस और पशुओं के रक्त का अंतर भूल चुका हूँ। जो आनंद मुझे किसी रसदार फल को चूसने में आता है, वही तृप्ति मांस के लोथड़े को कुतरने में मिल जाती है। मेरे तन के इन घावों से कहीं अधिक पीड़ादायक 5 अबोध बालकों की हत्या और निर्दोष उत्तरा के गर्भस्थ बालक के वध से उत्पन्न ग्लानि का दंश है। मेरे उसी दुष्कर्म के दंड स्वरूप श्री कृष्ण ने मुझे यह शाप दिया कि मेरे तन के घाव कभी नहीं भरेंगे और मैं इस सड़ी काया को लिए हजारों वर्षों तक इसी प्रकार पृथ्वी पर भटकता रहूंगा। उन्होंने यह भी शाप दिया कि मैं जब तक जीवित रहूंगा मेरी किसी व्यक्ति से बात नहीं हो सकेगी। श्री कृष्ण यह शाप देकर ही नहीं रुके, उन्होंने मेरे अपने छुरे से काट कर मेरे मस्तक की वह दिव्य मणि भी निकाल ली जो जन्म के समय मेरे मस्तक में लगी हुई थी। वही मणि मेरी असाधारण बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य का स्रोत थी। उस मणि का घाव मेरे माथे से आज भी रिश्ता है। कृष्ण के उसी हृदय विदारक शाप के फल स्वरूप मैं हजारों वर्षों से इस मृत्यु लोक में भांति भांति के असाध्य कष्टों के साथ अपने पाप का बोझ उठाकर घूमने को बाध्य हूँ। कुल मिलाकर मेरा जीवन पशु से बदतर हो गया है और मैं स्वयं जीवित होकर भी किसी सड़े गले शव से अधिक कुछ नहीं हूँ। यूँ कहने को मैं चिरंजीवी हूँ, अमर हूँ, किंतु पूर्ण सत्य यह है कि मैं शापित हूँ, कलंकित हूँ और इस विशाल पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो मेरे दुख को कम कर सके। यह मेरे अपयश की पराकाष्ठा है कि समूची पृथ्वी पर आपको मेरे नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। जी हाँ, मेरा नाम अश्वत्थामा है और मैं अभी जिंदा हूँ।